हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरे देश में रामनवमी को लेकर धूम मची है। ऐसे में भला माता जानकी के घर में रामनवमी की धूम क्यों न हो। मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में रामनवमी को लेकर उत्साह का माहौल कायम है। सुबह से ही भक्तों का तांता प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर में उमड़ पड़ा। रामनवमी के मौके पर सीतामढ़ी में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। राम जी आज प्रकट होंगे। आज निछत्तर है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है। यही नवमी में माता कौशल्या ने पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा होकर तपस्या किया था और दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए। उनका धर्म पत्नी कौशल्या हुआ और इनके कोख से साक्षात विष्णु भगवान जब प्रकट हुए चार भुज वाले, तो कौशल्या ने कहा था कि चार भुजधारी मैं नहीं चाहता हूँ, हम राम दो भुजधारी के तपस्या किए थे, इसलिए दो भुजधारी मुझको चाहिए। उसी समय विष्णु भगवान अंत हो गए और राम जी बाल रूप धारण कर बच्चा रूप धारण कर कौशल्या के गोद में प्रकट हुए। तब कौशल्या ने बड़ा हर्षित हुआ और जलों की वर्षा हुआ, फूल की वर्षा हुआ। आनंद जब होने लगा तो राम जी भाव लेकर रोने लगे। रोदन ठाना होई बालक सुर बहुपा। मोतिहारी जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जहां चुनाव का डेमो यानी नाट्य रूपांतरण किया गया, जिसमें खास बात यह रही है कि अधिकारी बने नेता और कर्मचारी बन गए अधिकारी। सुनकर कुछ अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अगर बातों पर विश्वास नहीं है तो देखिए ये तस्वीर। आप देख सकते हैं कि कैसे आज जिले के अधिकारी नेता बने बैठे हैं तो अधिकारी बन गए हैं नेताजी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल चुनाव नजदीक है और चुनाव में कोई त्रुटि ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, चाहे वो अधिकारी हो अथवा कर्मचारी या फिर नेता। इसी को लेकर मोतिहारी डीएम रमन कुमार ने एक अनूठी पहल करते हुए डेमो चुनाव कराया है। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस बात की जानकारी जिलाधिकारी दिवेश सेहरा व एसपी हरप्रीत कौर ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में दी। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया है। कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के साथ न जाए, किसी भी प्रकार का ऐसे मेटल के साथ न जाए जिससे ईवीएम टैंपर हो सके। उन ईवीएम्स पर हर ईवीएम की कमीशनिंग की जाती है, सीलिंग की जाती है और हर ईवीएम पर मॉक पोल किया जाता है, जिसमें कैंडिडेट स्वयं मौजूद रह सकते हैं, कैंडिडेट या उनके एजेंट रह सकते हैं और वो इस मॉक पोल को स्वयं भी कर सकते हैं। ये व्यवस्था ईवीएम पर इंश्योर करने के लिए कि किसी प्रकार की शक शुबा हमारे कैंडिडेट्स पे न रह जाए। इसके अतिरिक्त 5% ईवीएम पे 1000 मॉक पोल किए जाते हैं, वो भी कैंडिडेट्स की उपस्थिति में होता है। कंप्लीट थिंग इज अंडर वीडियोग्राफी। देयरफॉर ईवीएम्स की जो कमीशनिंग का जो स्टेज है, कि पब्लिक की भी जानकारी में रहे कि ईवीएम्स को फुल प्रूफ बनाने, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने के लिए व्यवस्था की गई है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है और पूरा सुरक्षित वातावरण वोटर्स को दिया जाएगा, जिसके लिए अभी लगातार रेड भी हो रही है। जब से कोड ऑफ कंडक्ट लगा है 1050 से ऊपर वारंट का निष्पादन हो चुका है, लगातार उसमें कार्रवाई हो भी रही है। और इसके अलावा जो वनरेबल बूथ आइडेंटिफाई हुए थे, उसमें जो वनरेबल कॉज करते हैं जो लोग, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी 107 या सीसीए की कार्रवाई की गई और उन क्षेत्रों में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भी किसी तरीके का भय का वातावरण नहीं रहे और लोग भय मुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके की कोई परिस्थिति नहीं होगी और प्रॉपर एक सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा, ताकि हम एक निष्पक्ष और पीसफुल जो है मतदान इंश्योर कर पाए। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसी भी समय देश छोड़कर भाग सकते हैं, इसलिए इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाना चाहिए। अश्विनी चौबे ने बिहार के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि यहाँ पांडव और कौरवों की लड़ाई है। भागने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इनके जो हमको लग रहा है कि इनका जो पासपोर्ट है
उसको जब्त कर लेना चाहिए चुनाव आयोग को, क्योंकि इनको मालूम है कि हम चुनाव में दांत खट्टे होने वाले हैं। काला धन हमारा आज बेल पर छुटे हुए लोग हैं, जमानतदार हैं, हजारों करोड़ रुपए के। आज माताजी, बेटाजी, बुआ जी, दीदी जी, ये सब जमानतदार है देश के अंदर। अब ये लोग मजबूरी में मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, ये मजबूरी की सरकार नहीं, देश को 56 इंच का मजबूती की सरकार चाहिए, एक मजबूत सरकार चाहिए, एक सशक्त सरकार चाहिए। जो सरकार हमने 2019 में दिया, जो काम हमने आगे बढ़ाया, जो सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र से इस देश को आगे विकसित भारत बनाना हमारा संकल्प है। हमारे श्री राम विलास पासवान वो दिखाई पड़ रहे हैं, एक तरफ पांडव का सेना है और दूसरी तरफ कौरव का सेना है। सोचना इस बात को कहा है कि हमें धर्म युद्ध में पांडव के परिवार को साथ देना है, न कि कौरव के लोगों को। कौरव का क्षय होगा, कौरव वंश का नाश होगा और पांडव का इस पृथ्वी पर वास होगा। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से बसपा ने बगहा के तिरुपति चीनी मिल के मालिक दीपक यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर बसपा प्रत्याशी दीपक यादव ने बताया है कि वो 17 अप्रैल 2019 को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिसकी तैयारी में वो जुटे हुए हैं। इधर बसपा से दीपक यादव के प्रत्याशी बनाए जाने पर अनेकों किसान, छात्रों और मजदूरों ने हर्ष के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती को बधाई देते हुए कहा है कि इस बार बसपा प्रत्याशी दीपक यादव रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि दीपक यादव ने तिरुपति चीनी मिल के माध्यम से पिछले एक दशक से वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के वाल्मीकि नगर, बगहा, रामनगर, लौरिया, नरकटियागंज, सिकटा के लोगों की सेवा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के अंतर्गत गली नाली पक्कीकरण में ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है और इसके साथ ही वीडियो को आवेदन देकर जांच की भी मांग की है। वहीं ग्रामीण हाथ में ईंट बालू लेकर घटिया निर्माण को दिखाकर ये कह रहे हैं कि गली नाली में हो रहे कार्य में स्थानीय बालू के साथ 3 नंबर का ईंट का प्रयोग वार्ड द्वारा करवाया जा रहा है। मामला नरकटियागंज के बनवरिया पंचायत के वार्ड संख्या 8 का है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि रंजीत बैठा ने बताया कि जो भी लोगों ने वीडियो को आवेदन दिया है वो पूर्व में पंचायत में संवेदक के रूप में काम किया है, लेकिन कार्य में अनियमितता होने के चलते उनसे निर्माण कार्य नहीं करवाया गया, जिसके चलते बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लोकल बालू और लोकल ईंटा लगाया जा रहा है। इसमें हम लोग बीडीओ साहब के पास दरखास्त दिए हैं, अभी तक मतलब उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और हम लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बीडीओ साहब अभी तक नहीं आए हैं। आज हम लोग दिन भर इंतज़ार किए हैं, तब आप लोग से सहारा लिया गया है। एसके का ईंटा लग रहा है, दोनों और एसके का ईंटा है और लोकल बालू है। तो 7 निश्चय में ये काम हो रहा है। इसमें हम लोग का ही कहना है कि जहाँ तक हो बढ़िया काम हो, नेम प्लेट पहले लगाया जाए। नेम प्लेट नहीं लगाया गया है, क्या क्या इसमें एस्टिमेट है, क्या है, नहीं दिखाया जा रहा है। जेई को भी हम लोग 2 बार फोन किए हैं, वो भी नहीं आ रहा है। कहना है कि जो पूर्व में इन लोगों को काम दिए हुए थे, साधु शर्मा, मनु राव और अन्य भी ग्रामीण जनता लोग को भी काम कुछ दिए हुए थे पहले से। हम अपना काम जो है पंचायत का मुखिया के फंड से आता है, उस काम को हम दिए हुए थे। वो लोग काम कम किए और उसमें 2 रुपया कमाए। उसके बाद में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से काम शुरू हुआ, जिसमें वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सचिव और सदस्यों के द्वारा कोई भी काम इन लोगों के साजिश मिला करके काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये लोग बगावत। जलियांवाला बाग कांड के 100वीं बरसी पर नरकटियागंज में भाकपा ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को याद किया। जनरल डायर द्वारा निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला दी गई, जिसमें अनेकों लोग मारे गए। वहीं कैंडल मार्च में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। और नहीं कैंडल मार्च ये जो है 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला जो घटना हुआ था, जो यहाँ निहत्थे लोग थे और उन लोगों पर जो है जनरल डायर द्वारा जो है गोलियों से खून दिया गया, उसी के याद में हम लोग एक कैंडल मार्च निकाले हैं। फारबिसगंज की बहुचर्चित श्री राम नवमी रथ यात्रा महोत्सव की जुलूस निकाली गई। धर्मशाला चौक गोदना ठाकुरबाड़ी के प्रांगण से निकाले गए जुलूस में जय श्री राम के गगनभेदी नारे भी लगाए गए। वहीं प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से भीड़ की निगरानी की। राम भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ने से श्रद्धालुओं में अतिरिक्त उत्साह का माहौल देखा गया। साफाबंदी युवती व महिला पुलिस भी आकर्षण का केंद्र बनी रही।
धोरैया थाना अंतर्गत गछिया गांव में मिट्टी भराई हो रही थी, जिसमें एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होने से खाई में जा गिरे, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर चालक बिरनिया निवासी बताया जा रहा है। बेगूसराय में चुनाव को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान तेगड़ा थाना पुलिस ने तेगड़ा चौक NH 28 शराब के साथ 2 महिला और 1 बच्ची को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला शराब की तस्करी कर रही है। इसी सूचना पर 2 महिला और 1 बच्ची को तेगड़ा चौक से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने 210 पाउच देशी शराब और 14 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चौबे जी घूंघट वाली महिलाओं से इतनी नफरत और भय क्यों है? क्या यही है आपके नरेंद्र मोदी जी का महिला सशक्तिकरण? बेटी पढ़ाओ कहाँ के नारा है? बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ और बेटी बचाओ। तो बेटी लोग के लखन अपमान, बड़ी बेटी होती है, छोटी बेटी होती है, छोटी से बड़ी माँ बन जाती है, तो महिलाओं का अपमान नहीं तो क्या है? ये बीजेपी के देश भर में महिलाओं के अपमान है। बीजेपी के हमारा अनुरोध है कि जितने ही महिला हैं, चाहे गरीब महिला हो, चाहे बड़े घर के हो, चाहे छोटे घर के हो, चाहे सब समाज के महिलाएं हैं, सब पर ये अपमान लगा रहे हैं बीजेपी के अश्विनी चौबे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।